तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लॉन्ग का ट्रेड था, इसमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 3 ही कैंडल में हिट हो गया था और इस ट्रेड में हमको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का गेन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजन इस लॉन्ग के ट्रेड का, साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगा हमारे बिटकॉइन के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप कौन से लेवल पे बन सकते हैं अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उसके साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने का रीजन। तो ये जो लेवल था, ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन थी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी बिटकॉइन में, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट जैसे एक्ट करी बिटकॉइन के लिए। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपको कहा था आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद बहुत हाई चांसेस बनते हैं कि बीटीसी अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हिट करने जाए। साथ ही साथ ये जो लेवल था 61,650 का, ये नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल था इस प्राइस एक्शन का। और नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन के लिए। उसी वजह से, जैसी वजह से आप देख सकते हैं, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ हमको बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली बिटकॉइन में। और हमारा जो टारगेट था वो 3 कैंडल में हिट हो गया। उसके बाद बीटीसी इसी रेजिस्टेंस जोन से बहुत अच्छा खासा पुल बैक लिया और बाद में इसको भी ब्रेकआउट करके 63,400 के लेवल तक गया था। साथ ही साथ आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ये जो लेवल था ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल था बिटकॉइन के लिए, जहां पे बाद में इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसको जैसे ही बिटकॉइन रीच करा तो ये जो लेवल है ये एक्ट करा एज अ मेजर सपोर्ट। तो ये भी एक रीजन था यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेने का। साथ ही साथ अगर मैं इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करूं, जो कि था लास्ट स्विंग बिटकॉइन का, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये 0.5 का फिबोनाची का लेवल भी था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बिटकॉइन में मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेने को बोला था। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में। तो जैसा कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल देने के बाद बीटीसी यहाँ से रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन के लिए, अब ये एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट लेवल तक वापस आता है 62,684 के, और यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लॉन्ग का ट्रेड वापस ले सकते हैं बिटकॉइन में। हमारा पहला टारगेट रहेगा यही वाले हाइस और दूसरा टारगेट रहेगा, इसको भी ब्रेकआउट करता है तो सीधा 64,384 का लेवल। तो ये तो रहेगा हमारा पहला ट्रेडिंग सेटअप बिटकॉइन में। इन केस बीटीसी इसको ब्रेक डाउन करता है तब हमको वेट करना है इसकी रीटेस्ट होने का। और रीटेस्ट पे हम एक छोटे से सेल के साथ उस केस में शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यही वाला नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल 61,645 का उस केस में। तो ये रहेंगे हमारे दो मेजर ट्रेडिंग सेटअप इस लेवल पे। करंट लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बिटकॉइन वापस इन हाइस को टच करने जाता है और यहाँ पे वापस स्विंग फेलियर पैटर्न बनाता है या साइन ऑफ वीकनेस शो करता है, तब हम छोटे से एसएल के साथ शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस केस में। लेकिन अभी वॉल्यूम को देख के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन इसको ब्रेकआउट कर दे। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब हमको वेट करना है इसकी रीटेस्ट होने का एज अ सपोर्ट। 63,400 का ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ब्रेकआउट करता है तो हमको वेट करना है इसके रीटेस्ट होने का एज ए सपोर्ट। तब हम यहाँ पे एक छोटे से सेल के साथ लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 64,387 के ये वाले हाइस के टारगेट के लिए। और बिटकॉइन यहाँ पे आता है और यहाँ पे भी स्विंग फेलियर पैटर्न बनाता है जैसा कि इसने प्रीवियसली बनाया था। तब हम ये तब हम 64,387 के लेवल पे भी छोटे से एसएल के साथ शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में। तो वो वेट करना है बिटकॉइन इन लोस पे और इन हाइस पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है आने वाले कुछ घंटों में। उस हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन में। यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखाता है तब हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, इसको ब्रेक डाउन करता है तब हम रीटेस्ट पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और ये करंट लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तब हमको वेट करना है इसकी रीटेस्ट होने का एज अ सपोर्ट। तभी हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और 63,300 का ये जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल है इस पूरी रेंज का। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक्ट करता है एज अ मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट। तो अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ब्रेकआउट आता है तब हमको वेट करना है इसकी रीटेस्ट होने का एज अ सपोर्ट। तब हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बीटीसी में इस वैल्यू एरिया हाई के लेवल को हिट करने के लिए, जो कि है 64,387 की ये वाले हाइस, जहां से बिटकॉइन पहले भी रेजिस्टेंस लेके एक बहुत अच्छा खासा डाउन मूव दिया था हमको। तो ये रहेगा हमारा ट्रेड प्लान बिटकॉइन में। तो रीटेस्ट करने का वेट करना है 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर उस हिसाब से हम अपना लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं बिटकॉइन में ये वाले टारगेट के लिए। और इसको ब्रेक डाउन करता है तब हमको वेट करना है इस वाले लेवल पे किस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। तो ये रहेंगे हमारे मेजर सेटअप बिटकॉइन में।
इन लेवल्स का हमको वेट एंड वॉच करना है बिटकॉइन किस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म करता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का क्या व्यू है और क्या टेक्निकल एनालिसिस है बिटकॉइन का। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है कि ये जो मंथली क्लोजिंग हुई है बिटकॉइन की अप्रैल में, ये बहुत ही बेरिश क्लोजिंग थी, क्योंकि ये जो कैंडल है एक इनगल्फिंग है, और इनगल्फिंग कैंडल एक बेरिश पैटर्न होता है बिटकॉइन में या किसी भी मार्केट में, और साथ ही साथ ये अपने प्रीवियस हाइस के नीचे क्लोज हुई है, तो वो भी एक बेरिश है। तो वो भी एक बेरिश सिनेरियो ही है बिटकॉइन के लिए। तो अगर बिटकॉइन को इस इनगल्फिंग कैंडल को इनवैलिडेट करना है, तो ये जो इनगल्फिंग कैंडल है इसके 50% के ऊपर बिटकॉइन को ये मंथ की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि है 65,400 का लेवल। अगर इसके ऊपर बिटकॉइन ये मंथली कैंडल क्लोज करता है इसके हाफ के ऊपर, तो ये जो इनगल्फिंग पैटर्न है ये इनवैलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी चांसेस बनते हैं कि बिटकॉइन फर्दर हाई तक कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो बेरिश क्लोजिंग होगी बिटकॉइन के लिए, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। इनगल्फिंग कैंडल के क्लोज होने के बाद पिछले कुछ मंथ्स तक बिटकॉइन बहुत अच्छा खासा हमको डाउन मूव दिया था, तो ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है बिटकॉइन में वापस, अगर इसके नीचे क्लोज होता है। लेकिन अगर इसको इनवैलिडेट करता है तो वो एक बुलिश सिनेरियो होगा बिटकॉइन के लिए। साथ ही साथ अगर मैं आपसे वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल बनी है बिटकॉइन में, जो कि बुलिश कैंडल होती है। और उसके बाद बिटकॉइन करंटली $63,000 पे ट्रेड कर रहा है। इसने थोड़ा बहुत नीचे जाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन इन लेवल्स पे सपोर्ट लेके वापस यहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो वीकली कैंडल के हिसाब से तो बिटकॉइन बुलिश है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप जैसा कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, बिटकॉइन अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमको बाउंस बैक दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले इसका ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन ये रीटेस्ट करने में फेल हो गया और वापस इसके ऊपर आ गया। तो तो डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है तब तक बिटकॉइन बिल्कुल बुलिश है। इन केस इन लोस को तोड़ता है और रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, तब हम $52,000 देख सकते हैं बिटकॉइन को। लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर है बिटकॉइन, तब तक बिल्कुल बुलिश है बिटकॉइन। और ये जो फ्रेक ब्रेकडाउन हुआ था इसका रीजन था फेड का न्यूज, जिसमें उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि आने वाले कुछ मीटिंग्स में हम रेट कट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में हमको ये इंस्टेंट पंप देखने को मिला था। तो वो था न्यूज का इफेक्ट। तो ऐसे न्यूज के हिसाब से मार्केट काम करता है। साथ ही साथ आप एक्सपीएक्स को भी देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल बुलिश है और इसने अपने मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आज मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हमको देखना है इसका क्या प्राइजेक्शन बनता है एसपीएक्स में। अगर इसको रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो ये अपने इन हाइस को वापस रिक्लेम कर सकता है, और वो भी एक बुलिश सिनेरियो होगा बिटकॉइन के लिए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा बिटकॉइन के प्राइजेक्शन के बारे में और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपको किस तरह का ट्रेड प्लान बनाना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।